ये है एस्ट्रो ग्रहों की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूँ विनोद गुप्ता। आज मैं थोड़ा राहु के बारे में चर्चा करूँगा कि खराब जो राहु होता है, राहु दो प्रकार के होते हैं, एक खराब होता है और एक अच्छा होता है। यदि आपकी कुंडली में राहु खराब है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, उन लक्षणों के बारे में आज अपन थोड़ा सा विषय में चर्चा करेंगे। खराब राहु के लक्षण क्या क्या हैं, खराब राहु कौन है, खराब राहु की पहचान क्या है, ये भी अपने को देखना है। जो लोग गंदे नाले के साम्राज्य में रहते हैं या जिनके घर के आसपास बहुत गंदगी रहती है, उन लोगों का राहु खराब अक्सर माना जाता है कि राहु उनका खराब है। जो गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं या जो नशा करते हैं, इन लोगों का भी राहु जो है वो खराबी माना जाता है। या जो सूखा नशा करते हैं, जैसे कोई चीज़ सूंघने से नशा होता है, ये भी एक खराब राहु की पहचान है। कुत्ते और बिल्ली के जो बाल काटते हैं, कुछ लोग जो ऐसे हैं आपको मिलेंगे जिनका के बिजनेस या व्यापार है, उनका भी राहु खराब माना जाता है। जो फटी जीन्स पहनते हैं, क्योंकि आजकल चलन में ज़्यादा चालू हुआ था कि फटी जीन्स साथ में घुटने से या कहीं से फटी हो, तो फैशन के हिसाब से सही है, पर उनका खराब राहु माना जाता है कि उनका राहु जो है वो खराब है। जिनके घर के बाथरूम खराब रहते हैं, उन लोगों का भी राहु जो है वो खराब माना जाता है। जो बड़े बड़े नाले के ऊपर मकान बना लेते हैं कई लोग, उनका भी जो राहु है वो खराब माना जाता है। नीले कपड़े जो ज़्यादा पहनते हैं, वो भी एक खराब राहु की ही पहचान के अंतर्गत आता है। जो कत्ल खाने चलाते हैं, उन व्यक्तियों का भी जो राहु है वो खराब माना जाता है। या जो किसी का जूता खाते हैं या जूता खिलाते हैं, ये भी खराब राहु की ही पहचान है। इसलिए किसी का जूता न खाना और न किसी को अपना जूता खिलाना चाहिए। जो दूसरों की निंदा करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जो दूसरों की निंदा ही करते हुए आपको दिखेंगे। इसका मतलब ये है कि उन व्यक्तियों का राहु जो है वो खराब स्थिति में है। उसको ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जिनको झूठे आरोप लगते हैं और जेल चले जाते हैं, वो भी खराब राहु के वजह से ही ये पाया जाता है। अब हमने राहु के बारे में, जो गलत राहु है, जो खराब राहु है, उसके बारे में चर्चा कर ली है कि राहु खराब है तो उसके क्या क्या लक्षण हैं। अब हम इसको उपाय बताएंगे कि उनके क्या उपाय हैं। कमज़ोर राहु के क्या उपाय हैं। कमज़ोर राहु के उपाय में सबसे पहला जो उपाय है, उनको गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय पालें या गाय की सेवा करें, उनको घास खिलाएं, उनको दाना खिलाएं। इस प्रकार यदि आप गायों की सेवा करते हैं तो आपका राहु जो है वो खराब राहु होते हुए भी बिल्कुल प्रबल हो जाएगा। वो अच्छा रिजल्ट आपके जीवन में आपको देगा। या गुरु की सेवा करें, गुरु के आश्रम में जाएं, उनकी सेवा करें। उनके आश्रम में जो भी कुछ व्यवस्था करना है आपको, साफ़ सफाई की, वो करना चाहिए। और गुरुद्वारे में जाकर झाड़ू अवश्य लगाना चाहिए यदि आपको क्योंकि गुरुद्वारे में झाड़ू लगाने से भी आपका जो राहु है बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें जितने भी खराब परिणाम है वो सब निकल जाएंगे। मंदिर में जाके सेवा करें, मंदिर में जाके वहाँ पर जो भी कुछ सेवा कर सकते हैं अपनी तरफ से आप अवश्य करें। और शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद जो है वो एक नई झाड़ू खरीद के किसी व्यक्ति को झाड़ू का दान कर देना चाहिए। या गंगा स्नान जरूर करने से भी अपना जो राहु है वो प्रबल हो जाता है। उसका जो खराब प्रभाव है वो भी कष्ट निकल जाता है। या एक मछली को जीवन दान देना चाहिए। मछली को जीवन दान कैसा दें? आप किसी दुकान पर जाएं, जिंदा मछली खरीद के ले आएँ, 2 या 4, एक जो भी आपकी श्रद्धा हो, 1 या 2 लेके आ सकते हैं। और जिंदा मछली को आप नदी या तालाब में जाकर छोड़ दें तो उसको जीवन दान मिल जाएगा। तो इस प्रकार से भी आपका जो राहु है वो ठीक होने लगेगा। और एक और अच्छा उपाय है कि अपराजिता का जो बेल होती है, यदि आप अपने घर के सामने लगाएं या घर के मेन गेट पर लगाएं तो उससे भी आपका जो राहु है वो अच्छी स्थिति में आ जाएगा और उसके जो खराब प्रभाव हैं वो आपके जीवन से निकल जाएंगे। दरवाजे के मेन गेट पर अवश्य लगाना चाहिए। कई लोगों के यहाँ लगे हुए हैं और आप उसको लगाएं। उसमें 2-3 कलर के आते हैं, नीला भी आता है, सफ़ेद भी आता है, जो आपकी इच्छा हो उस हिसाब से आप राहु के बेल को अपने मेन गेट पे अवश्य लगाना चाहिए। ये जो है उससे क्या होगा कि राहु आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा और आपको किसी प्रकार की परेशानी जीवन में नहीं आएंगी। इस प्रकार मैंने आज आपको खराब राहु के बारे में बताया कि किस प्रकार से खराब राहु होता है और इसके क्या क्या उपाय हैं। इस प्रकार आज यहीं तक
कल किसी नए विषय के साथ आपसे चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है आप इस चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और कुछ नया सीखें। जय श्री कृष्ण।